हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 44 है और आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। प्रीवियसली हमने बात करी थी सिंपल पास्ट के बारे में, राइट, जहां मैंने आपको सारी सिचुएशंस के बारे में एक्सप्लेन करा था जहां पर आपको सिंपल पास्ट यूज़ करना होता है। और आज बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिसे आप पास्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट आएगा, वॉज या फिर वर आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। वॉज आप कब यूज़ करते हैं? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। वर्ब आप कब यूज़ करते हैं? जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्टूडेंट, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, जैसे प्ले, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ होता है तब आप इसे जेरिंड कहते हैं। जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव या फिर एज एन एडवर्ब यूज़ होता है तब स्टूडेंट ये पार्टिसिपल कहलाता है। और जब हम इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल को सेंटेंस में वॉज, वर, इज, एम, आर, जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी कि लिंकिंग वर्ब के साथ आप यूज़ करते हैं, तब स्टूडेंट ये वर्ब का काम करता है। इमेजिन करो अगर सेंटेंस में वॉज, वर, हैज़, हैव, इज, एम, आर ना होता, सिर्फ आपकी ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती, तो क्या सेंटेंस आपको मीनिंग कन्वे कर पाता? नहीं, क्योंकि टेंस का काम क्या है? टाइम बताना। अगर वॉज, वर, इज, एम, आर ना हो, हैज़, हैव ना हो, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता पाएंगी। दैट इज़ वाई वॉज, वर, इज, एम, आर के साथ जब आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है, तभी वो सेंटेंस आपको एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर पाता है कि कौन सा काम कौन से वक्त में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस के बारे में। आपके लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कौन सी प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब आप यूज़ करते हैं पास्ट की। तो आई के साथ वॉज आता है, सो आई वॉज वर्किंग। देखो, आपने वर्क में जब आईएनजी लगाया, ठीक है, तो बना वर्किंग, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, यू वर वर्किंग। यू आपकी एक ऐसी प्रोनाउन है जो सिंगुलरली भी यूज़ होती है और प्लूरली भी यूज़ होती है। तो अगर आप यू को सिंगुलरली भी यूज़ करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी आप यू के साथ प्लूरल वर्ब ही रखेंगे। ठीक है, तो यू वर, he was, she was, it was, we were, you were and they were। आई होप स्टूडेंट आपको इतनी क्लैरिटी तो अब हो चुकी होगी, बिकॉज हम प्रोनाउंस भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, राइट। आगे बात करते हैं कौन से एक्शंस हैं जहां पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है। सो इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। पहली सिचुएशन, कहने का मतलब है आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप पास्ट में कोई कार्य कर रहे थे के बीच में कुछ हो गया, ओके। तो जो वो शॉर्ट एक्शन है, ठीक है, जिसने इंटरप्ट करा है, स्टूडेंट याद रख लीजिए, वो जो इंटरप्टेड एक्शन है वो आपका हमेशा सिंपल पास्ट में होता है। समझें कैसे? आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड। मैं टीवी देख रही थी जब उसने कॉल की। तो टीवी देखते देखते उसने कॉल की, ठीक है, तो मुझे टीवी देखते देखते किसी ने इंटरप्ट करा। किसने? उसकी कॉल ने, ठीक है, व्हेन शी कॉल्ड। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये आपका एक्शन पास्ट में चल रहा था, दैट इज वाई ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। लेकिन इंटरप्टेड एक्शन क्या था? व्हेन शी कॉल्ड, जिसे आप शॉर्ट एक्शन कह सकते हैं कि एक छोटे से एक्शन से जो पास्ट में काम किया जा रहा था उसे रोक दिया गया, ठीक है, उसे इंटरप्ट कर दिया गया। तो ये आपका रहेगा स्टूडेंट सिंपल पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द फोन रैंग शी वॉज राइटिंग अ लेटर। वो लेटर लिख रही थी जब फोन बजा। तो जब फोन बजा ये आपका रहा सिंपल पास्ट में, और शी वॉज राइटिंग अ लेटर ये आपका रहा स्टूडेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। While we were having the picnic, it started to rain। जब हम पिकनिक मना रहे थे बारिश होने लगी। तो पिकनिक तो वो बना रहे थे ना, और बीच में बारिश होने लगी। एक और बात स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है हैव एक स्टेटिव वर्ब है, लेकिन हैव आपकी एक एक्शन वर्ब भी हो सकती है, जिसे आप डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। जब हैव का मतलब होगा कुछ स्टेट करना, तब आप इसे आईएनजी फॉर्म में नहीं रखेंगे। लेकिन जब हैव का मतलब होगा एक्शन से, तब आप हैविंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट हैविंग का मतलब है इंजॉइंग। वाइल वी वर इंजॉइंग द पिकनिक इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे हैव में आईएनजी लगा है। ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉट वर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड, या फिर व्हेन द अर्थक्वेक केम, तुम क्या कर रहे थे जब अर्थक्वेक शुरू हुआ था। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे, तो तुम कुछ कर रहे थे, उसके बीच में अर्थक्वेक आया, राइट। सो वॉट वर यू डूइंग, ये आपका प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में हुआ, और जो व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड ये आपका सिंपल पास्ट में हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉज लिसनिंग टू माई आईपॉड सो आई डिड नॉट हेयर द फायर अलार्म, मैं अपना आईपॉड सुन रहा था, अब बीच में फायर अलार्म बजा होगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। ठीक है, तो जो काम मैं पास्ट में कर ही रहा था वो है आई वॉज लिसनिंग टू माई आईपॉड, दैट इज़ वाई ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में वेराज सो आई डिड नॉट हेयर द फायर अलार्म। देखिए डिड के साथ मैंने आपको बताया है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आप हर्ड नहीं कर दोगे, याद रखना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेयर ही रहती है। सो आई डिड नॉट हेयर द फायर अलार्म, इसलिए मुझे फायर अलार्म सुनाई नहीं दिया। नेक्स्ट देखिए, यू वर नॉट लिसनिंग टू मी व्हेन आई टोल्ड यू टू टर्न द ओवन ऑफ। एक बात और, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, ठीक है, आप कभी नहीं कहोगे कि क्लोज द फैन या फिर ओपन द टीवी, हमेशा कहोगे स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द टीवी। ठीक है, तो अवन भी आपका एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, दैट इज़ वाई ऑफ क्लोज कभी नहीं आएगा, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। सो यू वर नॉट लिसनिंग टू मी व्हेन आई टोल्ड यू टू टर्न द ओवन ऑफ, यानी कि वो व्यक्ति कुछ कर ही रहा होगा, दैट इज़ वाई वो उसकी सुन नहीं रहा था जब उसने कहा कि अवन को ऑफ कर दो। ठीक है, तो वो सुन नहीं रहा था क्योंकि वो कुछ कर ही रहा होगा। ठीक है, या फिर वो इग्नोर कर रहा होगा, उस बीच में वो उससे कह रहा है कि अवन को ऑफ कर दो। तो व्हेन आई टोल्ड यू टू टर्न द ओवन ऑफ, ये आपका एक इंटरप्टेड एक्शन है, दैट इज़ बाय सिंपल पास्ट, वेयर एज यू वर नॉट लिसनिंग टू मी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाइल जॉन वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट समवन स्टोल हिज कार। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब कोई एक्शन पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है तब आप उसे स्टूडेंट सिंपल पास्ट में रखते हैं। पहचान के लिए बताया, येस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वाइल जॉन वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट समवन स्टोल हिज कार। अब आप यहाँ सोचेंगे कि लास्ट नाइट देख के आप वॉज स्लीपिंग ना इस्तेमाल करके स्लेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई ये तो आपका सिंपल पास्ट में होना चाहिए, बिकॉज मैम ने कहा था लास्ट नाइट मेंशन है, और लास्ट नाइट के साथ तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझो, कंटिन्यूएशन में आगे कुछ चल रहा है। वाइल जॉन वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट समवन स्टोल हिज कार, जब जॉन सो रहा था किसी ने उसकी कार चुरा ली थी। ठीक है, जब वो सो रहा था, वाइल जॉन वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट, जब कल रात जॉन सो रहा था उसकी कार किसी ने चुरा ली थी, उसके सोते सोते कार किसी ने चुरा ली थी। ठीक है, तो ये एक्शन पास्ट में आपका कंटिन्यूएशन में था। कॉन्टेक्स्ट समझो कि कंटिन्यूएशन की बात हो रही है, दैट इज वाई स्टूडेंट ये आपका आया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। समवन स्टोल हिज कार ये आपका आया सिंपल पास्ट में। आई होप आपको क्लैरिटी इस सेंटेंस में मिल गई होगी। ठीक है, तभी मैं हमेशा कहती हूँ रूल्स को रटो मत, कॉन्टेक्स्ट को समझो। सैमी वॉज राइटिंग फॉर अस व्हेन वी गॉट ऑफ द प्लान। सैमी हमारे लिए वेट कर रही थी जब हम प्लेन से उतरे थे। ठीक है, तो वो हमारे लिए वेट कर रही थी पास्ट में, और बीच में हम प्लेन से उतरे थे, दैट इज वाई स्टूडेंट ये आपका एक इंटरप्टेड एक्शन हुआ। क्यों इंटरप्टेड एक्शन कैसे हुआ, क्योंकि आप जब प्लेन से उतरे तो उसका वेट खत्म हो गया। ठीक है, सो सैमी वॉज वेटिंग फॉर अस, दैट इज वाई ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, व्हेन वी गॉट ऑफ द प्लेन, जब हम प्लेन से उतरे, ये आपका सिंपल पास्ट में। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाइल आई वॉज राइटिंग द ईमेल द कंप्यूटर सडनली वेंट ऑफ। जब मैं ईमेल लिख रहा था कंप्यूटर सडनली बंद हो गया। ठीक है, द कंप्यूटर सडनली वेंट ऑफ। तो वाइल आई वॉज राइटिंग द ईमेल, मैं पास में कोई काम कर रहा था, यानी कि मैं ईमेल लिख रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और बीच में हुआ क्या, किसने इंटरप्ट कर दिया उसे ईमेल लिखने से, द कंप्यूटर सडनली वेंट ऑफ, दैट इज वाई सिंपल पास्ट। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन। कहने का मतलब है, यहाँ आपने देखा स्टूडेंट, यहाँ पे जिन एक्शंस ने इंटरप्ट करा था वो आपके शॉर्ट एक्शंस थे, जैसे व्हेन शी कॉल्ड, व्हेन द फोन रैंग, इट स्टार्टेड टू रेन, व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड। नेक्स्ट है आपका जब आपका कोई स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन यूज़ होता है। ठीक है, सिंपल पास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब कोई स्पेसिफिक टाइम आएगा, ठीक है, तब आप उसे सिंपल पास्ट में रखेंगे, क्योंकि कोई काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम स्पेसिफिक टाइम का इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन इंटरप्ट किया जाता है, जैसे लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर। अब इस सेंटेंस को समझना, सपोज करो आपको किसी ने कॉल किया, ठीक है,
अब आपने उसका कॉल नहीं उठाया, नेक्स्ट डे आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि मैंने तुम्हें कल 6 बजे कॉल करा था, तुम क्या कर रहे थे? तो आप बोलेंगे कि लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर, कि कल 6 बजे, कल 6 बजे तो मैं खाना खा रहा था। मतलब तुमने 6 बजे मुझे कॉल की, तो आप देखो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन है। ठीक है, लास्ट नाइट एट 6 PM को सोच के ये मत कर देना आई एट डिनर। ठीक है, इसका फिर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। ठीक है, कैसे बदलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर कहने का मतलब है कि आपका स्पेसिफिक टाइम भी स्टूडेंट सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज हो सकता है। ठीक है, अगर कोई काम ऐसा हो कि सपोज करो आपने 10 बजे शुरू करा था, ठीक है, और 12 बजे ख़त्म कर दिया। ठीक है, आई स्टार्टेड माई वर्क एट 10 AM एंड फिनिश्ड एट 12 PM। तो ये मैंने कल ही काम फिनिश करके, मतलब कल ही मैंने ये काम 10 बजे शुरू करा था और कल ही ये 12 बजे मैंने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने सिंपल पास्ट का यूज़ करा। कहने का मतलब है पास्ट में कोई काम ख़त्म करके पास्ट में ही वो काम ख़त्म कर दिया था, शुरू करके ख़त्म कर दिया था। लेकिन इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझो, लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर, कि सपोज करो आपसे किसी ने कहा कि तुम क्या कर रहे थे जब मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें कॉल करा। अच्छा, 6 बजे मैं खाना खा रहा था, यानी कि जब तुमने 6 बजे मुझे कॉल किया था ना, मैं खाना खा रहा था। तो कभी कभी स्पेसिफिक टाइम भी स्टूडेंट एज एन इंटरप्शन की तरह यूज सेंटेंस में हो जाता है। जैसे एट midnight वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट। आपने कई बार देखा होगा कि जब कहानियाँ लिखी जाती हैं या फिर स्टोरीज लिखी जाती हैं, तो जनरली जो पोएट होते हैं उन सेंटेंसेस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। ठीक है, सपोज करो आप किसी को बता रहे हो, रात, आधी रात में हम लोग ड्राइव कर रहे थे थ्रू द डेजर्ट, जब आप किसी को किस्सा बता रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन है। येस्टरडे एट दिस टाइम आई वॉज सिटिंग एट माई डेस्क एट वर्क। कल इसी समय मैं अपनी डेस्क पे बैठा था, काम कर रहा था। ठीक है, जब आप कुछ सोचते हो, आप जब किसी को बताते हो कि कल इस टाइम में क्या कर रहा था, तो कल इसी टाइम मैं अपनी डेस्क पे बैठ के काम कर रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो आपका स्पेसिफिक टाइम है वो भी एज एन इंटरप्शन की तरह सेंटेंस में यूज हो सकता है। अब आप दोनों में अंतर समझो। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सिंपल पास्ट में होता कि हम स्पेसिफिक टाइम का यूज़ कब करते हैं, जब कोई एक्शन बिगिन हुआ और ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम इस स्पेसिफिक टाइम का यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि वो एक्शन को इंटरप्ट करने के लिए। जैसे लास्ट नाइट एट 6 PM आई एट डिनर, कहने का मतलब है कल रात 6 बजे मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, शुरू मैंने जितने भी बजे करा, लेकिन मैंने कह दिया कि मैंने 6 बजे खाना खा लिया था। अगर मैं बोलूँ लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर, कहने का मतलब है कि सपोज करो तुमने मुझे कॉल करी थी, तब मैं खाना खा रहा था। मैं पहले से ही शुरू कर चुका था, नहीं पता मैंने खाना खाना शुरू कितने बजे करा था, लेकिन जब तुमने 6 बजे मुझे कॉल करी थी ना, तब भी मैं खाना ही खा रहा था। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस के बीच का अंतर समझो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल एक्शंस। पैरेलल एक्शंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब दो सेंटेंसेस पास्ट में एक साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, आप इन्हें साइमल्टेनियस एक्शंस भी कह सकते हैं, यानी कि जब दो एक्शंस पास्ट में एक साथ चल रहे होते हैं तब हम उन दोनों सेंटेंसेस को स्टूडेंट एक ही टेंस में यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। जैसे व्हेन यू यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस विद टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट बोथ एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम, द एक्शंस आर पैरेलल। जैसे आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर, मैं पढ़ रहा था जब वो खाना बना रहा था। तो दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं। ठीक है, कि वो उस टाइम खाना बना रहा था जिस समय मैं पढ़ रहा था। वाइल एलन वॉज रीडिंग टिम वॉज वॉचिंग द टेलीविजन, जब एलन पढ़ रही थी तो टिम टेलीविजन देख रहा था। वर यू लिसनिंग वाइल ही वॉज टॉकिंग, क्या तुम सुन रहे थे जब वो कुछ बोल रहा था? समझ रहे हो ना आप सब मेरी बात? I wasn't paying attention while I was writing the letter, so I made several mistakes. मैं attention पे नहीं कर रहा था जब मैं लेटर लिख रहा था, इस वजह से मिस्टेक्स हो गई। ठीक है, तो दो एक्शन जब एक साथ में चल रहे हैं तो उन्हें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। ठीक है, What were you doing while you were waiting? तुम तब क्या कर रहे थे जब तुम वेट कर रहे थे? ठीक है, Thomas wasn't working and I wasn't working either. ना थॉमस काम कर रहा था ना मैं। ठीक है, न थॉमस काम कर रहा था न मैं। दे वर ईटिंग डिनर डिस्कसिंग देयर प्लान्स एंड हैविंग अ गुड फूड। देखो, वो अपना डिनर खा रहे थे, अच्छे अच्छे प्लान डिस्कस कर रहे थे, एंड हैविंग अ गुड आइडिया होगा या फिर गुड फूड, ये लोगों के पीछे छुप गया है, आप ऐसा समझो। एंड हैविंग अ गुड फूड यानी कि वो खाना भी जब खा रहे थे तो उसी के साथ वो अच्छे अच्छे प्लान्स भी डिस्कस कर रहे थे। तो यानी कि कोई काम पास्ट में किया जा रहा था।
ठीक है, दे वर ईटिंग डिनर, डिस्कसिंग देयर प्लान्स एंड हैविंग अ गुड फूड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब दो एक्शंस एक साथ पास में हो रहे होते हैं, जिन्हें हम पैरेलल एक्शंस या फिर साइमल्टेनियस एक्शंस कहते हैं, वो हमेशा आपके पास कॉन्टिन्यूअस में रखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एटमॉस्फेयर। In English, we often use a series of parallel actions to describe the atmosphere at a particular time in the past. ये generally जैसा कि मैंने आपको बताया narrator, poet ये सब use करते हैं। जैसे while I walked into the office, several people were busily typing. Suppose करो आप कहीं पर गए कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए, तो आपने वहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व करा आप वो बता रहे हैं। तो जब मैं ऑफिस में एंटर हुआ, काफ़ी सारे लोग बिजी थे टाइपिंग करने में, कुछ फ़ोन पर बात कर रहे थे, जो बॉस था वो लोगों को डायरेक्शंस चीख चीख के बता रहा था, कस्टमर्स वेट कर रहे थे हेल्प के लिए, एक कस्टमर चीख रहा था सेक्रेटरी पे और एक अपना हाथ वेव कर रहा था, जो दूसरे कस्टमर्स थे वो कंप्लेन कर रहे थे टू ईच अदर अबाउट द बैड सर्विस। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट, तब आप वो पूरा एटमॉस्फेयर, अगर किसी एटमॉस्फेयर का एक पार्ट अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पूरा एटमॉस्फेयर, ठीक है, आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट देखिए, ये रूल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी पढ़ा था कि ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली के साथ अगर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं तो वो एक ऐसी हैबिट बता रहा है जिसे वो रोकना चाहता है, यानी कि नेगेटिव हैबिट। वही स्टूडेंट आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। जैसे शी वॉज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, वो रोज़ देर से आती थी क्लास में, तो यानी कि आप उसकी नेगेटिव हैबिट बता रहे हैं, उसे रोकना चाहिए मतलब उस हैबिट को। ठीक है, ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, ही अनॉयड एवरीवन, वो लगातार बात कर रहा था और वो सबको अनॉय कर रहा था। ठीक है, आई डिड नॉट लाइक देम बिकॉज दे वर ऑलवेज कंप्लेनिंग, मैं उन्हें पसंद नहीं करता था बिकॉज वो हमेशा कंप्लेन करते रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव हैबिट के बारे में बताया गया है, यानी कि जब कोई चीज़ ऑलवेज के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आती है, ठीक है, तो वो एक ऐसी चीज़ डिस्क्राइब करती है जो आपको बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है और जिसे रोकना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर दो सेंटेंस देखिए। Jane was being at my office when you arrived. Jane was at my office when you arrived. एक बार पॉज करके दोनों सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करना और आंसर करना कौन सा सही है। ठीक है, तो समझिए, Jane was being at my office when you arrived. Jane was at my office when you arrived. तो was being, ठीक है, वॉज बीइंग है यहाँ पर, यानी कि आपने वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल करा है, तो ये सेंटेंस स्टूडेंट आपका किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जेन वॉज एट माई ऑफिस, ये सेंटेंस आपका किस में है स्टूडेंट, ये है आपका सिंपल पास्ट में। अब इसको ध्यान से स्टडी करो। बी आपकी कैसी वर्ब है, बी आपकी एक स्टेटिव वर्ब है। यहाँ आप कहना चाह रहे हो, अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँ, जब तुम आए थे जेन मेरे घर पर था, जब तुम आए थे जेन मेरे घर पर था। अब जेन मेरे घर पर था, इसमें आपको कोई एक्शन दिख रहा है, ध्यान देना, जब तुम आए थे जेन मेरे घर पर था। व्हेन यू अराइव जेन वॉज एट माई हाउस, या फिर जेन वॉज एट माई हाउस व्हेन यू अराइव्ड, आगे पीछे कर सकते हो, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चाहे व्हेन यू अराइव पहले लिख लो, चाहे व्हेन यू अराइव्ड बाद में लिख लो। कहने का मतलब है कि जब तुम आए थे जेन मेरे घर पर था, तो जेन मेरे घर में था, आपको कोई एक्शन शो हो रहा है नहीं ना। दैट इज़ वाई स्टूडेंट आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर आपको कोई एक्शन शो ही नहीं हो रहा है तो आप कैसे इस सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हो। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो आपकी स्टेटिव वर्ब्स हैं वो हमेशा आपकी सिंपल टेंस में होंगी और जो आपकी डायनामिक वर्ब्स हैं वो हमेशा आपकी कॉन्टिन्यूअस टेंस में होंगी। हाँ, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो आपकी स्टेटिव का भी काम करती हैं, डायनामिक का भी काम करती हैं, जिन्हें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बात है इस सेंटेंस की, जेन वॉज बीइंग एट माई हाउस, जेन वॉज बीइंग एट माई हाउस। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पर एक बात स्टेट कर रहे हैं कि जब तुम आए थे जेन मेरे घर पर था। ठीक है, जब तुम आए थे जेन मेरे घर पर था, तो जेन वॉज एट माई हाउस व्हेन यू अराइव्ड, तो यहाँ पर स्टूडेंट कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये आपका सिंपल पास्ट में ही रहेगा। तो ये सेंटेंस आपका सही है और ये सेंटेंस आपका गलत। दैट इज़ वाई आई से कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर ध्यान दो, रूल्स के रटने पर ध्यान मत दो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, अपने आप लोग ग्रामर को सॉल्व करने लग जाएंगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस अच्छी तरह से मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।